व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू सैज कौर भाटियाज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। एंड बहुत ज़्यादा टाइम हो गया मुझे कोई भी वीडियो बनाए। आई नो वीडियोस आ रही है रेगुलरली, बट उन्हें मैं अभी शूट नहीं कर रही। एज यू कैन सी, मई, जून, जुलाई, पता नहीं 6 महीने पुराना कंटेंट आ रहा है। एंड आई एम सॉरी फॉर दैट कि वो उस टाइम पे नहीं आया, बट उसमें से ज़्यादातर चीज़ें जो है वो अनडेटेड है। सो आई होप कि आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई हैव बीन रिसीविंग गुड रिस्पॉन्स इन फैक्ट। एंड अभी दिसंबर है एंड नवंबर में आई जस्ट सॉ माई रिकैप दैट आई पोस्टेड ओवर 30 शॉर्ट्स इन अ सिंगल मंथ, विच ऑलमोस्ट कम्स डाउन टू 1 शॉर्ट अ डे, विच इज़ क्रेजी। आई डोंट थिंक मैंने कभी इतना कंसिस्टेंटली शॉर्ट्स या कुछ भी डाला है। एंड मेरे चैनल पे बहुत शॉर्ट्स आते हैं। सो अ लॉट ऑफ दोज वीडियोज़ एंड इवन लॉन्ग वीडियोज़ मैंने वीकली पोस्ट किए हैं। एंड मुझे पता है कि बीच में मैं काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट वाला वो चीज़ चल रही थी, बट आई होप अब वो ना हो। एंड आई एम रियली ट्राइंग माई बेस्ट, एज यू कैन सी, कि अगर वीकली नहीं तो एटलीस्ट ऑल्टरनेट वीकली भी वीडियो आ जाए। एंड अभी थोड़े टाइम से मैं ट्राई कर रही हूँ कि एवरी फ्राइडे आई एम पोस्टिंग। एंड आई जस्ट चोज फ्राइडे। एंड उसका एक रीज़न ये भी है कि अगर आपकी वीडियो फ्राइडे को जाती है तो आप सैटरडे संडे भी एज अ कंज्यूमर यू कैन वॉच द वीडियो। बट या डू टेल मी, मैंने बहुत सारे पोल भी रन करे थे चैनल पे रिगार्डिंग कि मुझे क्या करना चाहिए। एंड एक मैंने रिसेंटली डाला था कि मुझे व्लॉग्स बनाने चाहिए, आर्ट कंटेंट या फिर ऑथर रिलेटेड कंटेंट या फिर सब कुछ, जैसे मैं अभी कर रही हूँ। तो क्योंकि इस साल व्लॉग ज़्यादा आए हैं इसलिए मैंने वो क्वेश्चन डाला था। एंड आई कैन ऑब्वियसली ब्रेक दैट डाउन, बट मैं बहुत बार बता चुकी हूँ इसलिए मैं अब दोबारा रिपीट नहीं कर रही। बट या दिस ईयर बाय चांस व्लॉग वाला कंटेंट बहुत ज़्यादा था, नहीं तो मैंने व्लॉग डालने बिल्कुल बंद कर दिए थे। इनफैक्ट मैं बिल्कुल बंद करने वाली थी चैनल पे, बट देन आई डिड नॉट। एंड आई एम ग्लैड आई डिड नॉट, बिकॉज उस पोल के आंसर में आई सॉ कि द मैक्सिमम आंसर वॉज कि मैक्सिमम पीपल वॉन्टेड मी टू डू व्लॉग्स। सो या 50%, बट विल सी टू दैट। अभी तो पढ़ना है, कल एग्जाम है, सो आई कंटिन्यू दिस टॉक टुमारो। बाय। मॉर्निंग। तो अब मैं अपनी कोम कर रही हूँ क्योंकि मम्मी तो यहाँ पे है नहीं। मम्मी ने कल आना था। एंड डू यू रिमेंबर ये वाली ड्रेस? वही है जो मैंने फर्स्ट यूट्यूब वीडियो में पहनी थी, और अपने फर्स्ट कॉलेज लाइफ के फर्स्ट एग्ज़ाम में मैंने यही पहनी हुई है। सो या, ऑल सेट, सी यू एट द सेट। सो यस, गुड हो गई। एंड पता नहीं आपको दिख रही है कि नहीं, बट नॉट दैट बैड। मम्मी को दिखाओगे वीडियो? कुछ याद रहे तब तक। ऐसे नहीं खिलाते, चम्मच से, हाथ से खिलाते हैं। स्कूल से कॉलेज में आ गए बट इन्होंने सीखा ही नहीं। इतनी जल्दी खिला दी तो बहुत अच्छा पेपर जाएगा। कैसे बोलते थे, मैं छोटी थी तो धुन पड़ रही है। जब जाएंगे पेपर लिखने। हेलो, ये है मेरी फ्रेंड जिसने मेरा स्टॉल को काफ़ी सपोर्ट किया था। और अभी हम लोग कैंटीन में ये हैविंग लॉट्स ऑफ। क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को? पहली बार मैं यूट्यूब पे आ रही हूँ तो प्लीज़ मेरे को कमेंट मत देना। कई लोगों का उस पर पहले चैनल दूसरी चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, जय हिंद, जय भारत, जय किसान। और पास हम लोग ज़रूर पास होंगे, ठीक है। और ये बहुत गंदा कैमरा एंगल है ब्रो। भाई मेरे एक हाथ में बर्गर है, एक हाथ में बैग है। कोई नहीं, जब हम सेकंड सेमेस्टर में जाएंगे तो मैं ब्लॉग शूट करूँगी। ये चलो, थैंक गॉड, मेरे को सिखा दो। बाय। तो मुझे पेंटिंग लेनी है जिसकी वजह से मेरा स्केच बुक टूर फंसा हुआ है, जो मैंने 250 सब्सक्राइबर्स पे प्रॉमिस किया था। तो मैंने चाबी ले लिया है। लेट्स गो, टाइम टू गो। हाँ, अभी बिल्ली गई। अभी पेपर चल रहे हैं तो पूरा खाली है। थैंकफुली रूम खुला हुआ है। स्केच बुक टूर के बीच का सफ़र। आए, थक गई मैं फाइनली।
अब यहाँ तो डेस्क है, तो मुझे थोड़ी जिमनास्टिक्स करके जाना पड़ेगा। पूरा नौटिका का कबाड़, ओह गॉड। फाइनली पेंटिंग्स बिल्कुल कमरे के एंड में है। बोरी, ओह गॉड, सबवे सर्फर, नेवर माइंड। बहुत दुख लग रहा है क्योंकि ये सब हम सब ने बनाया था, बट सॉरी, डर गई मैं। वेरी मॉन्यूमेंटल मोमेंट। फाइनली इसकी वजह से मेरा स्केच बुक टूर फंसा हुआ था, ओह गॉड। और यहाँ पे मेरा जी का टेस्ट हुआ था, ओह गॉड ओह गॉड ओह गॉड। मिस्टर कछुआ। अब यहाँ से निकल के जाते हैं, पूरा ग्राउंड नीचे चल के जाना पड़ेगा वापस, थक गई मैं। लेट्स गेट आउट। कितनी मेहनत से बनाई हुई चीज़ें, नेवर माइंड, इट्स द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सोसाइटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ इलीगल कर रही हूँ, पर मैं कर नहीं रही हूँ। सेफ एंड साउंड, ठीक है। फाइनली पेंटिंग एक्वायर्ड। सबसे बड़ा टास्क है इसको सेफली रखना। मुझे दूसरी पेंटिंग भी मिल गई है जो मेरी फ्रेंड के पास थी, और इनके ऊपर के नेम टैग्स इसमें नहीं लगे, उसमें लगा हुआ है। इसका शायद प्रिंट ही नहीं कराया था टर्टल का, बट यस, लेट्स गो। हाँ, आज आपकी ऑथर साहिबा यहाँ पे नहीं है, यहीं पे है, बट आज मैं करूँगी। सो हेलो गाइस, हम कहाँ फंसे हुए हैं? मेट्रो स्टेशन में। क्यों? बिकॉज आज बहुत भीड़ है। डीयू का पेपर है तो पूरा मेट्रो स्टेशन भरा हुआ है, रश ही रश। 15 मिनट लग गए हुए हैं। माय गॉड, ये क्या है? हाँ, भरत मिलाप। यहाँ पे भरत मिलाप हो गया है। इसकी दोस्त प्राची का, प्राची मेरे स्कूल की फ्रेंड। अबे शॉर्ट्स थोड़ी है पागल। सही पकड़े हैं। दिया था, ठीक था। एंड पहला पेपर था, तो हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ थी, आपने देखा विश्वविद्यालय में आज कितनी भीड़ थी, बिकॉज पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज पेपर था। एंड प्राची का भी पेपर था, और मुझे प्राची मिली आज फर्स्ट टाइम विश्वविद्यालय पे। एंड उसका भी सेम स्टेशन है, बट हम कभी मिले नहीं। एंड आज वो मुझे मिली और उसका भी पेपर सही गया। एंड ठीक था, मतलब ऑलमोस्ट सबका। एंड देखते हैं अब अगले के लिए पढ़ना है, और मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने 3 बुक्स की थी। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था, बट या अभी तो शुरुआत है। एंड मम्मी भी अभी आने वाली है, पापा तो गए हुए हैं उनको लेने एयरपोर्ट। एंड कल उनकी फ़्लाइट डिले हो गई थी, इसलिए आज खुद भी मैंने खुद की है सुबह। बट या पेपर तो ठीक था। एंड अब मैं बहुत थक गई हूँ, सो लेट्स चेंज। एंड देन कल मैंने थोड़ा सा अब्रप्टली एंड किया था, जो इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन आज हमारा इंट्रोडक्शन का पेपर था ना, वही है दिमाग में, जो कल की क्लिप थी। तो वो बात हम आज कंटिन्यू करेंगे। अभी टाइम टू क्रैश। सी व्हाट आई टैकल्ड। ये तीनों बुक्स हमारी सिर्फ आज के पेपर में आई हैं। एंड ये वाली जो है प्राइड एंड प्रेजुडिस, जो कि क्लासिक है, आपने भी पढ़ी होगी, आपने कभी भी की हो इंग्लिश ऑनर्स, मम्मी ने भी पढ़ी है जब उन्होंने की थी। दिस हैज़ 61 चैप्टर्स, और ये मैंने पूरे अभी पढ़े हैं एग्ज़ाम में, क्योंकि पहले बहुत फ्रैगमेंट्स में पढ़े थे। ये वाली बुक के तो क्या ही कहने। और ये वाली है हमारी तारा मैडम, ये हमारी इजी रीड थी, चलो ये तो हो गई, अब इसका तो पता नहीं। और ये जो हमने लिया था प्यारा सा बुक मार्क काफ़ी यूज़ हो रहे हैं क्योंकि इतनी बुक्स पढ़नी पड़ रही है। ये तीनों बुक्स हमने पूरी पढ़ी एक साथ। ओके, सो फाइनली डन विद द फर्स्ट एग्जाम ऑफ कॉलेज लाइफ। एंड माय गॉड, व्हाट एन एक्सपीरियंस। पेपर तो चलो जो हुआ हुआ, उसके आसपास ट्रैवलिंग में जो दिमाग ख़राब हुआ वो तो मतलब अलग ही था। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, मुझे पता है वीडियो ऑलरेडी लंबी हो गई होगी, बट पेपर वॉज फाइन। सो इफ़ एनीवन इज़ वंडरिंग कि क्या फॉर्मेट होता है, 7 क्वेश्चंस होते हैं 2 पार्ट्स में, पार्ट ए पार्ट बी। पार्ट ए में होते हैं कितने होते हैं, 3 क्वेश्चन, और तीनों कंपलसरी होते हैं। एंड पार्ट बी में बाकी के 4 5 6 और 7, जिसमें से 3 करने होते हैं, 1 छोड़ना होता है। एंड कई बच्चे ने तो वो भी कर दिया जिनको पता भी नहीं था कि पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का। भाई ऐसी गलती मत किया करो। ये तो बहुत ही बेसिक है, तो वो मैंने तो ऑब्वियसली नहीं किया।
बट सबसे पहले जब हम पहुँचे, मैं आपको एग्ज़ामिनेशन रूम भी दिखाती। हमारा क्लासरूम ही था, बट हम इतना टाइम से पहुँचे, मतलब 9:30 तो आई वाज़ सिटिंग देयर, तब मैं वहाँ पहुँची। एंड 9:30 से 12:30 एग्ज़ाम था। ऑब्वियसली बिकॉज़ विश्वविद्यालय में आपने देखा ही होगा कि कितनी भीड़ थी। सो सब लोग ही लेट हो रहे थे एंड वहाँ पे जो एक मशीन थी, वो तो ऐसे ही जाने दे रहे थे, जाओ, 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 बिकॉज़ वो मशीन ही ख़राब हो गई थी, इतने ज़्यादा लोगों ने स्वाइप किया वहाँ पे कार्ड। सो वही चल रहा था सुबह, तो मतलब देख के मेरी वो मतलब हालत ख़राब हो गई एंड आई वाज़ सो शॉक्ड। राइट नाउ ऑल्सो आई एम लिटिल स्पीचलेस बिकॉज़ ऑफ दैट, बिकॉज़ आते टाइम भी बहुत गंदा जाम था। एंड बिकॉज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है, तो ऑब्वियसली विश्वविद्यालय स्टेशन तो होगा ही ऑक्यूपाइड। बट मैंने सोचा नहीं था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। ऑल्सो मैं टाइम पे पहुँच गई थी, मतलब आप समझ लो कि 9:30 एग्ज़ाम था, तो मैं 8:30 विश्वविद्यालय पहुँच गई थी। बट मुझे 9:15 9:20 हो गए सिर्फ़ कहाँ पहुँचने में, एग्ज़िट पे पहुँचने में। आपने देखा होगा वो एस्केलेटर पे हम खड़े थे, एस्केलेटर भी नहीं चल रही थी और स्टेयर्स पे भी बच्चे आराम-आराम से चल रहे थे। एंड इतनी भीड़, मैंने आई थिंक मतलब कुंभ का मेला बना हुआ था वहाँ पे, बहुत ही बुरा हाल था। एंड ऑब्वियसली सारे स्टूडेंट्स ही थे। एंड उसकी वजह से मेजरली हमें लग रहा था कि हम लेट होंगे, बट हम पहुँच ही गए थे फिर भी, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल नेक टू नेक हो गया था, बट पहुँच गए थे। एंड फिर जैसे-तैसे खैर हम वहाँ से निकले और मैंने तो बहुत ऊँचा हो के वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मैं रिवाइज़ भी कर रही थी एंड मतलब बिल्कुल पैक्ड था। लेकिन हर किसी ने ऑलमोस्ट बनाई, बिकॉज़ ऐसा सीन तो मतलब आप, तो अब मेजर टेक अवे ये है कि अगले पेपरों में भैया कार से ही जाया जाए, या फिर कुछ और ट्रांसपोर्ट, एटलीस्ट भैया मेट्रो से तो नहीं जा सकते। आप 1 घंटे पहले पहुँचो तो भी वहाँ पे टाइम लगेगा और भीड़-भाड़ बहुत होती है, तो बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क होता है और पेपर से जस्ट पहले आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे, तो अब वही करेंगे। नेक्स्ट एग्ज़ाम में अब हमारा है यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का, अब उसमें पता नहीं क्या होगा। अब हमें पढ़नी है ओडिसी, जो कि मैं पढ़ रही हूँ एंड स्माइल का रीज़न ये है कि अभी मैंने पूरी नहीं पढ़ी है, बट लेट्स सी। तीनों बुक्स में से एक मैंने पूरी पढ़ी है, एक मैंने थोड़ी बहुत पढ़ी है एंड ओडिसी भी थोड़ी बहुत पढ़ी है। सो लेट्स सी कैसे रीड करना है। अब मेरा एग्ज़ाम है 17th को, यानी कि 5 दिन बाद। बट द इश्यू इज़ कि उसके 2 दिन बाद हमारा वैक का एग्ज़ाम है, व्हिच इज़ एन एडिशनल सब्जेक्ट डीयू के, आपको पता ही है क्या-क्या। सो ये इश्यू है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि बहुत ज़्यादा एडिशनल सब्जेक्ट्स होते हैं। फॉर्च्यूनेटली एक और होता है सेक का, बट वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो मैंने लिया है, तो उसका एग्ज़ाम नहीं होगा। सो ये है खुशी की बात। अब उसके अलावा तो हम वहाँ पहुँचे, फिर मैंने फटाफट पहले तो भरा, बहुत जल्दी में अजीब-सा भरा, जहाँ पे बर्थ डेट लिखनी थी, वहाँ पे मैंने अपनी डेट, वहाँ पे बर्थ डेट लिखनी थी और मैंने डेट लिख दी। और मैंने बहुत ही ज़्यादा जल्दी में वो भरा, जो आंसर शीट की सारे पर्टिकुलर्स थे, वहाँ पे लिखा था डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे मैंने आज की डेट लिख दी और मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मुझे रवलीन ने पीछे मुड़ के बोला कि यहाँ पे बर्थ डेट लिखनी है, फिर मैंने उसके ऊपर ओवर राइटिंग करके बर्थ डेट लिखी। फिर उसके नीचे लिखा था नेम, तो मुझे लगा अपना नेम होगा, बट वो इन्विजिलेटर का नेम था और वो गलती तो सबने की हुई थी, इंग्लिश वालों ने, क्योंकि हम फर्स्ट सेमेस्टर का दे रहे थे। और हमारे बगल में बैठे थे मैथ्स वाले, और भाई साहब मेरे साथ जो लड़की बैठी थी वो तो रोने लग गई, उसका अलजेब्रा का पेपर था। तो मैंने देखा कि मेरे को पता नहीं था वो क्या है उसका, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर की एंड वो तो रोने लगी। मैंने कहा भाई पानी-वानी पीना है तो मेरे पास है। एंड मतलब बहुत ही बुरा पेपर था उनका तो, मेरे साथ वाली का तो एटलीस्ट। और आस-पास भी सारे मैथ्स वाले काफ़ी परेशान हो रहे थे, मैंने तो उनका पेपर देखा भी नहीं, क्योंकि भैया मैथ्स से तो दूर ही रहो। मैथ्स इंग्लिश की तो जोड़ी बहुत बढ़िया बनती है, मैंने देखी है। सो दोनों ऐसे बिल्कुल पोलर अपोज़िट सब्जेक्ट्स हैं। हमारा पेपर डिफ़िकल्ट नहीं था, बट ठीक था, एक आधा ट्रिकी क्वेश्चन भी था, बिकॉज़ ऑब्वियसली ऑनर्स कर रहे हो आप, तो सही था। फिर उसके बाद मुझे पेंटिंग लेनी थी, जो हमारा स्केच बुक टूर फँसा हुआ है, 200 सब्सक्राइबर, 250 सब्सक्राइबर। अब फाइनली हम करेंगे। अब मुझे 300 से पहले डालना है, क्योंकि मैंने 250 पे बोला था। सो येस, द मोमेंट वी हिट 250 तो नहीं हो पाया, बिकॉज़ 250 के बाद बड़े भी बहुत जल्दी हैं। सो इफ यू आर समवन न्यू ऑन द चैनल, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, एंड वीडियो खत्म होने वाली है। बट या इस चैनल पे हम काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करते हैं, पोस्ट वगैरह भी काफ़ी रेगुलर आती हैं। एंड वही कल मैं बता रही थी कि हाँ, तो कल हम यही बात कर रहे थे कि टू एंड दिस वीडियो लेट मी कंप्लीट दैट। कल मैं बता रही थी कि मैंने एक पोल डाला था एंड 50% लोगों ने कहा कि मुझे व्लॉग्स डालने चाहिए, जो कि मैं करना भी नहीं चाहती थी इनिशियली इस चैनल पे, बट अब हम कर रहे हैं। एंड आई थिंक 33% ऑफ यू सेड ऑल ऑफ द अबव, यानी कि आर्ट भी और सब कुछ, ऑथर व्लॉग्स। एंड आई थिंक बहुत कम, अराउंड 15% या जो लीस्ट परसेंटेज थी 17%, दैट वाज फॉर आर्ट स्टफ, यानी कि ऑथर वाले से किसी को कोई लेनी देनी नहीं है, दैट वाज ज़ीरो। एंड ऑनेस्टली मैं एक्सपेक्ट तो मैंने काफ़ी ज़्यादा भी नहीं आर्ट वगैरह की। अब मैं फाइनली लॉन्ग वीडियोज़ लेके आना चाहती हूँ, बिकॉज़ उसके लिए ही मैंने चैनल बनाया था और हम व्लॉग्स पे डाइवर्ट हो गए। बट आई एम ग्लैड कि दोनों तरीके का कंटेंट अच्छा चल रहा है।
और अब ये क्लिप भी काफ़ी लंबी हो गई है, सो लेट मी स्टॉप बिकरिंग एंड आई सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर वीडियो, ब्लॉग और आर्ट और ऑथर। एंड डू लेट मी नो हाउ वाज द वीडियो, डू लेट मी नो कि आप अगर एम कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी का तो अब आपका एम चेंज तो नहीं हो गया, बट या इट इज़ टफ, नो वंडर, एंड टुडे आई हैड माई शेयर ऑफ द सफरिंग, बट अब फाइनली हमारी जर्नी की शुरुआत हुई है अभी, और अब पूरी ऑडिसी बाकी है। सो येस, गॉट अ कॉल, बट या मैं वही कह रही थी कि अभी तो भैया पूरी ऑडिसी बाकी है, देखते हैं क्या जर्नी होती है हमारी। डेफिनेटली अ लॉट ऑफ सफरिंग, आई कैन ऑलरेडी सी दैट, बट ठीक है। और आई थिंक एंड ऑफ 7 सेमेस्टर्स तक, एंड ऑफ दिस कॉलेज लाइफ तक, आई थिंक हम विल बी अ लिटिल वांडू तरह। सो आपको ये जोक नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपने तारा थोड़ी ना पढ़ी है, बट इन आई थिंक कन्नड़ लैंग्वेज, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, and if I've studied well, which I have no clue if I've not, but in that language it means that we've gone a little. Delhi University really does that to you, but never mind. And I'm really missing Jia also. मुझे नहीं पता उसका एग्ज़ाम तो 15 से है, she is in a private university, so yeah. But DU में ये आलतू फालतू के सब्जेक्ट्स में बहुत टाइम वेस्ट होता है, and now I'll not take much of your time also. Let me know what kind of videos I should make more. If you want some college related help, CUET stuff or anything, I think I'll be making that, but I've been saying it forever. I think I'll do it now. और आपको आर्ट में कैसी वीडियोस चाहिए? I do a lot of art forms. Check out the shorts and we'll see you guys next time. Till then, take care, wish me luck, and bye.